हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए। कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। संकेत दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो ये आपका फार्मूला है, ठीक है। आपको ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो विकर्ण जब निकालेंगे तभी तो विकर्णों का गुणनफल कर पाएंगे। तो क्या करते हैं कि ये 4 शीर्ष आपको दिया हुआ है, तो पहले हम 4 शीर्ष को लिख लेते हैं। मान के चलिए समचतुर्भुज है, ये मान लीजिए कि ये समचतुर्भुज है, ठीक है। ये समचतुर्भुज है, इसका 4 शीर्ष दिया हुआ है। 3,0 लिख लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको हम डी मान लेते हैं। तो ए का कितना हो जाएगा, 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1। तो चारों शीर्ष को मान लिए, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे। माना कि समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु ये मान लिए कितना, 3,0, क्रम से मानना था। तो ए बी सी डी इस प्रकार से ले लिए। बी दूसरा वाला ले लिए 4,5, सी तीसरा वाला ले लिए -1,4 और डी ले लिए इसको -2, -1 को। तो ये समचतुर्भुज के ये जो है शीर्ष बिंदु ले लिए हम इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें तो क्या करना होगा, हमको तो विकर्ण निकालना है ना। तो विकर्ण क्या होता है, तो तिरछा तिरछी मिलाते हैं इस कोना कोनी, उसको हम विकर्ण बोलते हैं। तो एक विकर्ण आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब एक विकर्ण कौन हो जाएगा, ये वाला ऐसी, ठीक है। तो आपका ये वाला हो गया ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों विकर्ण को निकालना है ना। देखिए ये हो गया दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र लगाएंगे। ठीक, ए सी का दूरी का सूत्र लगाएंगे, एक बी डी का दूरी का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर विकर्ण, विकर्ण कौन सा विकर्ण है, पहले ए सी निकाल लेते हैं, ए सी, ठीक है। और ए सी की दूरी निकाल लेते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं कि ए को लिख लेते हैं यहाँ पर, ए का कितना है 3,0 और सी कितना है -1,4। इसको दूरी का फार्मूला निकालना है ना, दूरी का फार्मूला पर निकालना है। तो देखिए ये होता है x1 का मान, ये होता है y1 का मान, x2 का मान, ये y2 का मान होता है। तो हम पढ़ाएगा क्या, x1 बराबर 3 पढ़ाएगा, y1 बराबर 0 पढ़ाएगा। ये दूसरा बिंदु है तो x2 बराबर -1 पढ़ाएगा, y2 बराबर 4 पढ़ाएगा। अब विकर्ण AC की दूरी निकाल लेते हैं, AC की दूरी, ये विकर्ण है तो लिख लेते हैं यहाँ पर विकर्ण, विकर्ण AC की दूरी। फार्मूला होता है x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पर हम बैठा लेते हैं, बराबर x2 का मान कितना है तो -1 है, माइनस x1 का मान कितना है तो 3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठाएंगे, प्लस y2 का मान कितना है तो 4 है, y1 का मान कितना है तो 0 है, तो 0 लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे हल कर लेते हैं इसको हम। तो माइनस माइनस जुटेगा तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, 4 में से 0 घटेगा तो होगा 4, इसका भी स्क्वायर, अंडर रूट कर लेंगे। -4 के स्क्वायर का मतलब कितना हुआ कि -4 में -4 गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, इतना। तो क्या कर लेते हैं हम 16 लिख लेते हैं, प्लस 4 के स्क्वायर का मतलब 4 गुना 4 करेंगे कितना होगा 16। अब 16 जोड़ेंगे कितना होगा 32 हो जाएगा ना। अब 32 का भी तोड़ सकते हैं ऐसे, 16 गुना 2 में, तो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 और 2 का नहीं निकलेगा तो ये रहेगा रूट में, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो AC के आपका दूरी निकल गया 4/2। एक विकर्ण और है,
क्योंकि दोनों विकर्ण को निकालना है। तो एक विकर्ण आपका निकल गया AC, अब एक विकर्ण क्या है BD, तो BD को निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर विकर्ण BD, ठीक है। तो B को लिख लेते हैं, B बिंदु कितना है, तो B बिंदु है 4,5 दिख रहा होगा आपको। एक है D, तो D कितना है, तो D है देखिए -2, -1, ठीक है। ये देखिए x1 का मान होता है, ये y1 का मान होता है, ये x2 का मान होता है, ये y2 का मान होता है। हम निकालेंगे विकर्ण BD की दूरी √x2 घटाव x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाव y1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला को बैठा दे रहे हैं। √x2 का मान कितना है, तो -2, माइनस x1 का मान कितना है, तो 4 होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है, तो -1, माइनस y1 का मान कितना है, तो 5, इसका होल स्क्वायर। हल कर लेते हैं। माइनस माइनस जुटेगा तो -2 और -4, तो -6 का स्क्वायर, माइनस माइनस जुटेगा तो -1 और -5 कितना होगा, -6 का स्क्वायर, ये भी होगा। तो -6 का स्क्वायर का मतलब -6 गुना -6 और 2 बार गुना करना होगा, ठीक है। तो -6 गुना -6 करके कितना होगा इसे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 गुना 6 करेंगे तो ये 36 होंगे। तो लिखा गया यहाँ पर 36, सेम है इसमें, तो ये भी होगा 36। अब 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 72। इसको शॉर्ट में तोड़ सकते हैं 36 गुना 2 में, इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि 36 का वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6, और √2 रहेगा क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। देखिए विकर्ण BD का निकल गया दूरी, ये निकल गया AC का दूरी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए फार्मूला दिया हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो चलिए इस फार्मूला को लिख लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, ये आपका क्या है, फार्मूला है। तो इस फार्मूला को क्या करना, बैठा लेना है। तो 1/2 लिखेंगे गुने विकर्णों का गुणनफल है ना, तो कौन कौन विकर्ण है, एक हुआ आपका AC, एक विकर्ण हुआ BD, यही निकाला है ना। एक देखिए BD की विकर्ण BD, और निकला है एक AC, ये दोनों विकर्ण है। तो AC का कितना है, 4/2 है, तो क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 गुने AC का मान कितना है, तो 4/2, और BD का मान कितना है, 6/2। ऐसे ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया। अब देखिए 6 गुना 2, देखिए रूट वाला रूट में गुना होगा, अंक वाला अंक में गुना होगा, तो 6 दूना कितना हो गया, 12, √2 और √2 गुना करेंगे कितना होगा, √4। तो 12 गुने 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 2 निकलेगा, ठीक है, 2 निकल जाएगा। अब 12 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 24 वर्ग मात्रक, क्या बन गया, आंसर, ठीक है। इस प्रकार से निकालना था। तो क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो एक लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।